इस वीडियो में हम यूनिट सिस्टम में यूनिट कन्वर्जन को देखेंगे। पिछली एक वीडियो में हमने देख लिया था कि यूनिट सिस्टम क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो हमने देखा था कि यूनिट सिस्टम को मेनली 3 चीज़ों में मेज़र किया जाता था। 3 ऐसे सिस्टम थे जिनमें यूनिट्स को मेज़र किया जाता था, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। हमने देख लिया था कि ये तीनों का मतलब क्या होता है, इन तीनों में कैसे यूज़ किया जाता था। फिर हमने देखा था कि एसआई यूनिट आई थी। एसआई यूनिट ने क्या किया, एमकेएस सिस्टम को क्योंकि अडॉप्ट कर लिया और उनमें कुछ यूनिट्स जो बहुत बड़ी हो जा रही थी उनके नाम दे दिए थे, जैसे कि फोर्स की यूनिट का, एसआई यूनिट का नाम दे दिया था न्यूटन। तो आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि यूनिट को कन्वर्जन कैसे किया जाता है, यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दी कुछ बेसिक एसआई यूनिट्स हैं ये जो हमें ऑलरेडी याद होती हैं, 9th-10th से ही हमें ये मतलब अच्छे से दिमाग में है कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है। हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे कि जैसे बड़ी बड़ी कोई फॉर्मूला है उसके अंदर किसी एक यूनिट का हम किसी एक क्वांटिटी का हम कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, मतलब उसकी यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं हम। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम देखें तो फोर्स होता है G m1 m2/r²। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसे हम इस टाइप से निकालते हैं। इसमें हमें अगर हमें फोर्स की यूनिट पता है, मास की पता है और रेडियस की पता है, लेकिन हमें निकालनी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो ये यूनिट हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम ये देखेंगे इस यूनिट में, इन सब यूनिट से उस यूनिट में कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें सारी बेसिक यूनिट्स पता होनी चाहिए, जो कि पता भी है बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि डिस्टेंस हो गया, उसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है, हमें पता है डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर वगैरह में भी नापते हैं, बट एम के एस में यूनिट यानी उसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। एरिया की क्या होती है, लेंथ इंटू लेंथ यानी मीटर स्क्वायर। ऐसे वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी या स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम यानी मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स की ऐसे यूनिट क्या होती है, हम सबको पता है न्यूटन, बट ये होती क्या है न्यूटन, मतलब एम केस में इसकी रियल यूनिट होती क्या है। तो फोर्स हम कैसे लिखते हैं ये एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं कि न्यूटन होता क्या है। फोर्स को हम लिखते हैं एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट हो गई केजी, एसआई यूनिट, मास की एसआई यूनिट होती है केजी। और एक्सेलरेशन की हमने अभी लिखी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वैल्यू को एसआई यूनिट में लिखना न्यूटन लिखा जाने लगा, यानी एसआई यूनिट जब आई तो उसने इस एम के एस की यूनिट को न्यूटन लिख दिया। अब हमें मोमेंटम की एसआई यूनिट निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी। मोमेंटम क्या होता है, एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी। अब एम वी कैसे निकलेगा, मास की यूनिट क्या होती है केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। न्यूटन की ये यूनिट थी, उसके मल्टीप्लाई हमने सेकंड किया, न्यूटन के मल्टीप्लाई में हमने सेकंड किया, तो ये यूनिट आ सकती है, ये यूनिट आ गई। इसलिए मोमेंटम की यूनिट को न्यूटन इंटू सेकेंड लिखा गया। कि अगर न्यूटन की जो मेन वैल्यू होती है, यानी फोर्स की जो वैल्यू होती है, उसमें अगर हम सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मोमेंटम की यूनिट निकल के आएगी, ये इसमें टाइम के मल्टीप्लाई करने से। इस तरह से मोमेंटम की यूनिट लिख दी। फिर एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, हमें पता है हीट एनर्जी की यूनिट जूल। उसके बाद पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की होती है वाट, किलोवाट होती है, मतलब अलग सीजीएस वगैरह में अलग अलग देखेंगे तो बहुत सारी यूनिट होती है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है, वोट। फिर चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलम्ब। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। मास की केजी। इस तरह से बहुत सारी ऐसा यूनिट होती है, इनके अलावा भी काफ़ी है, मतलब अनगिनत है। अब हम देखते हैं इन बेसिक यूनिट्स को नहीं, इनके यूनिट को कन्वर्जन कैसे किया जाता है, यूनिट का कन्वर्जन देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो मैंने वहीं पे दिया था, एफ फोर्स क्या होता है, जी m1 m2/r²। अब हमें इसमें फोर्स की भी ऐसा यूनिट पता है, रेडियस की भी पता है, रेडियस क्या होती है, लेंथ यानी मीटर। m1 और m2 दोनों की पता है, मास मास यानी कि केजी। तो हमें निकालनी है इसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट, यानी इन सब की यूनिट पता होने से हमें कन्वर्स करना है, उन सब की यूनिट का कन्वर्जन करना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट में।
वो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि जो जिसकी हमें यूनिट चाहिए उसको लेफ्ट साइड में रख देंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे राइट साइड में। ये इधर उधर ले जाना तो हमें 9th 10th 8th 9th 10th से सब आता ही है। बस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यहाँ रख लिया और इधर ले गए बाकी सारे जितने भी कांस्टेंट जितने भी वेरिएबल्स बच गए सब वहां पे ले गए। तो वहां पे क्या किया जाएगा, एफ R2 R स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा M1 M2। अब हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हम उसके यूनिट्स निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे यूनिट्स दिख रही है हमें, जितने भी यहाँ पे क्वांटिटीज दिख रही हैं, हम सबकी यूनिट्स रख देंगे। अगर हम MKS में सबकी यूनिट रखेंगे, मान लो MKS सिस्टम में रखी, तो ये जो निकलेगा इसकी यूनिट भी MKS में ही निकलेगी। और अगर हमने CGS में रखी तो CGS में निकलेगी, FPS में रखी तो FPS में रखी निकलेगी। तो हमें निकालनी है SI यूनिट में, तो हम इन सब की यूनिट भी SI यूनिट ही रखेंगे। इन सब की यूनिट अगर हम SI यूनिट रखेंगे तो कैसे आएगा, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर स्क्वेयर, आर क्या हो गई, लेंथ, रेडियस लेंथ हो गई, यानी इसकी SI यूनिट क्या होगी, मीटर। तो यहाँ पे आ गया मीटर स्क्वेयर बाय मास इंटू मास, यानी केजी इंटू केजी, किलोग्राम स्क्वेयर। ये हमारी SI यूनिट आ गई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। बस इसी तरह से बाकी सबके भी SI यूनिट हम निकाल सकते हैं। अगर कोई और एग्जांपल लें तो हम ले सकते हैं, एक और फोर्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सेम इसी की तरह फॉर्मूला है, इसमें हमें सबकी यूनिट पता है, फोर्स की पता है, चार्ज की पता है, क्यू चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, रेडियस की पता है, बस के की नहीं पता। तो हम के की इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको यहीं पे रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2 डाउन चला जाएगा, Q1 Q2। इसका यूनिट कन्वर्जन के लिए हमें सिर्फ अब इनकी SI यूनिट्स को रखना है। SI यूनिट को रखेंगे तो फोर्स की न्यूटन, रेडियस की मीटर स्क्वायर बाय चार्ज की कूलम, तो कूलम स्क्वायर। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की SI यूनिट आ गई। इस तरह से हम बाकी सबकी भी, जितने भी हमें फॉर्मूला पता है, जिसकी भी हमें SI यूनिट निकालनी है, हम यूनिट कन्वर्जन करके किसी की भी निकाल सकते हैं। अगर कुछ और एग्जांपल लें तो 10th क्लास में हमने किया भी हुआ है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इसमें हमें रेजिस्टेंस की पता है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम, इज इक्वल्स टू रो की SI यूनिट हमें नहीं पता, लेंथ, एल लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, बाय एरिया, एरिया की SI यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अब अगर हमें ओम की निकालनी है, मतलब सॉरी रेजिस्टिविटी की निकालनी है, तो बाकी सबको उधर ले जाएंगे, रेजिस्टिविटी को इधर रख लेंगे। हम उनके SI यूनिट्स को पहले भी पुट कर सकते हैं और बाद में भी पुट कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। रेजिस्टिविटी को यही रख लेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, तो ओम मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उधर का मीटर डिवाइड में, मीटर से स्क्वायर गया, रेजिस्टिविटी की आ गई ओम मीटर। और ये हमें 10th क्लास में पता भी था कि रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट कह लो कि यूनिट कह लो, वो ओम मीटर होती है, रेजिस्टेंस की ओम, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। इस तरह से बाकी जितने भी मतलब कॉन्स्टेंट्स लगा लो, जैसे गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट हो गया, इन सब की हम यूनिट निकाल सकते हैं, हम यूनिट कन्वर्जन से उनकी यूनिट का पता कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई और एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो भी हमारे सिलेबस में आएगा 11th 12th में, फोर्स का एक और फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया फिर dv बाय dx, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू x। इसकी अगर हम SI यूनिट निकालें तो हमें फोर्स की भी पता है, एरिया की भी पता है, वेलोसिटी की भी पता है और x यानी पोजीशन की भी पता है। हमें किसकी नहीं पता, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। हम इसकी निकालेंगे तो इसको यही रख लेंगे, बाकी सबको उस साइड भेज देंगे। तो वो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स dx ऊपर चला जाएगा, dx बाय dv इंटू एरिया। इसकी SI यूनिट इन सब से निकलेगी, इन सब की वैल्यू रख देंगे। फोर्स की क्या होगी, न्यूटन, dx यानी स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज किस में लिखा जाएगा, लेंथ में, यानी कि मीटर।
ऐसे डीवी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी किस में लिखा जाएगा? जो वेलोसिटी में लिखा जाता है क्या? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। एंड एरिया, एरिया किस में लिखा जाता है? मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। अब मीटर से मीटर को बाय, बचा क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड, न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। या फिर इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर। इसको लिखा तो यूं भी जा सकता है, पर इसको बोलते किस तरीके से? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस तरह से बाकी जितनी भी यूनिट बच गई, जिनको भी हम जानते हैं, जिन भी कांस्टेंट की यूनिट हमें निकालनी है, हम इसी तरीके से यूनिट कन्वर्जन करके निकाल सकते हैं। और ये काफ़ी आसान टॉपिक है। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।